नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू टाइप से काम में आती है, तो 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन। हम बात करेंगे 2 डायमेंशन के बारे में। अब 2 डायमेंशन का मीनिंग क्या है वो हमें देखना है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम बात करेंगे, 2D के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा 2 डायमेंशन का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2 डायमेंशन का मीनिंग है, जैसे मुझे इस बोर्ड पर किसी शेप के बारे में डिस्कशन करना है कि इस बोर्ड पर ये पॉइंट कहाँ स्थित है, ये मुझे बताना है कि ये पॉइंट कहाँ स्थित है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस किनारे से इतनी दूरी पर, इस किनारे से इतनी दूरी पर। मतलब समतल पर स्थित किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम 2 डायमेंशन द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। इसके लिए 2 एक्सिस होते हैं, एक अक्ष को बोलते हैं हम एक्स अक्ष और एक को बोलते हैं हम वाई अक्ष। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप देखना एग्जाम में, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लस एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं माइनस एक्स अक्ष। ये है प्लस वाई अक्ष और ये है माइनस वाई अक्ष। और इनका जो कटान बिंदु होता है, जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इसे कहा जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 और 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0। इसको बोलते हैं हम पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम सेकंड। ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, तीसरे में x नेगेटिव y भी नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। 2 अक्ष होते हैं, एक को बोलते हैं हम x अक्ष, दूसरे को बोलते हैं y अक्ष। इनका प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमेशा 0, 0। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव। आप देखना कई बार तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन कि -2 + 3 बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। -2, +3 मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कौन से में है, दूसरे में, बात खत्म। अगर दोनों ही नेगेटिव होता, -5 -6 कौन से में है, बोलो थर्ड में है, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहली बात हमने क्या बोली, कितने अक्ष होते हैं, 2। कौन कौन से, x और y, एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। डिवीजन पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिएगा ध्यान से। कंडीशन नंबर 1, ध्यान से सुनना भाई। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट है 2 और 3, इसका मतलब x की वैल्यू तो है 2 और y की वैल्यू है 3। तो ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं x निर्देशांक। x निर्देशांक कहा जाता है इसे। और इसको बोला जाता है y निर्देशांक। y वाले को हिंदी में बोलते हैं बिंदु की कोटि और x वाले को बोलते हैं बिंदु का भुज।
एक्स हिंदी में बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को बिंदु का भुज और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बिंदु की कोटि। तो यहाँ हम सिंपल बातें करेंगे, छोटी बातें करेंगे, आसान सी बातें करेंगे। तो सुनना, एक्स वाले को क्या नाम दिया? बिंदु का भुज। वाई वाले को क्या नाम दिया? बिंदु की कोटि। अब जैसे ये पॉइंट 2 और 3 है, मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? y के बराबर। कितनी हो गई? 3। ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? ये डिस्टेंस x के बराबर हो गई। कितनी? 2। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है और y अक्ष से दूरी हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। और एक और बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मोड लगा सकते हैं हम लोग। मैं ऐसे बोलूं -5, -3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? 3। मैं बोलूं y अक्ष से दूरी क्या होगी? 5। दूरी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी होगी x निर्देशांक। बात क्लियर हुई? पहली बात ये हो गई। छोटी छोटी बातें करेंगे हम लोग। दूसरी बात, x अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा, ध्यान रखना, x अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0। x अक्ष पर तो y कोऑर्डिनेट 0, y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। ये ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर y निर्देशांक 0, y अक्ष पर x निर्देशांक 0। दो बातें सीख ली। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x अक्ष पर y इक्वल 0, y अक्ष पर x इक्वल 0। इसी में और क्या बातें करेंगे देखिएगा। दो बातें हमने पढ़ ली, तीसरी बात आपके सामने बता रहा हूं मैं आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये पॉइंट्स हैं आपके पास A और B, x1, y1, x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, क्या होगी दूरी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक इसी में आता है तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन। संरेख होने की कंडीशन क्या होती है? सुनना ध्यान से। A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2, C पॉइंट है x3 y3। तो इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखिएगा। ये संरेख होने की कंडीशन है। संरेख मतलब क्या बोलते हैं इसको? हम कोलिनियर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये इनमें एक रिलेशन होता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये संरेख होने की कंडीशन है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक कोलिनियर, संरेख होने की कंडीशन। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अपन पहले क्वेश्चन से हम देखो, हमने दो तीन बातें पढ़ी। x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0, y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0। दूसरी बात हमने पढ़ी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। तीसरी बात हमने पढ़ी, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव। फिर चौथी बात हमने दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर y2 माइनस y1 x2 माइनस, ये संरेख, तीनों पॉइंट संरेख, संरेख का मतलब कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित है, कोलिनियर होने की कंडीशंस। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। तीन बिंदु दे रखे हैं, 0 0 4 0 0 3 वाले त्रिभुज के परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, समझते हैं। पहला पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 4 0, तीसरा पॉइंट है 0 3। क्योंकि x अक्ष पर y0 होता है, y अक्ष पर x0, तो ये एक त्रिभुज बन गया आपके पास। इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तीनों भुजाओं का जोड़। तो समझते देखिएगा, ये दूरी हो गई 4, ये दूरी हो गई 3, तो ये कर्ण हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5। हमें परिमाप चाहिए था, परिमाप चाहिए, पैरामीटर चाहिए, परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, 3 प्लस 4 प्लस 5, बोलो आंसर क्या आ गया 12, बोलो आंसर क्या आया 12। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ था यूक्लिड। यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने ही कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। आयलर नाम का मैथमेटिशियन तो अलजेब्रा के बारे में बात करी थी, इसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करी थी, इमेजनरी नंबर के बारे में बात करी थी, जिसे हम आयोटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। भाई आयोटा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तीनों बिंदु संरेख है, संरेख होने की कंडीशन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर संरेख हैं, तीनों पॉइंट संरेख हैं, एक है 0 4, एक है 2k और एक है 4 0। अगर तीनों पॉइंट संरेख हैं तो संरेख होने की कंडीशन में हमने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। केवल वैल्यू लिखी है, क्या हो गया, रिलेशन क्या पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तीनों में रिलेशन लिखा, k माइनस 4 2 माइनस 0, 0 माइनस k 4 माइनस 2, 2 से ये 2 कट गया, k माइनस 4 बराबर माइनस k, माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4, k माइनस k इधर गया तो प्लस k। बोलो कितने k हो गए, 2k बराबर 4, बोलो k की वैल्यू क्या हो गई 4/2, बोलिए आंसर क्या आया 2। संरेख होने की शर्त कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा पर विद्यमान है, तो इनमें रिलेशन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, कैंसिल आउट हो गया, 2k बराबर 4, k की वैल्यू 4/2, k इज इक्वल 2। बात क्लियर हुई, सेम कंसेप्ट का यूज किया हमने। लीजिए अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √10 दी हुई है, एक ही वैल्यू पूछ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है 3a और एक दे रखा है 4(1) और एक दे रखा है √10। तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं देखिएगा ध्यान से, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर √10। आप चाहें तो इक्वेशन सोल्व कर ले, रूट से रूट कट गया, क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल 10, 1 माइनस a का होल स्क्वायर 10 माइनस 1, बोलो कितना बचा 9,
1 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लगाया, 9 का रूट आ गया +-3। अब एक बार तो +3 ले लो और एक बार -3 ले लो। 1 माइनस ए बराबर +3, 1 माइनस ए बराबर -3, तो माइनस ए बराबर 1 माइनस 3, बोलो ए की वैल्यू आ गई -2, माइनस ए इधर गया तो 1 + 3, ए की वैल्यू क्या आ गई 4, -2 और 4 आपका आंसर आ गया -2 और 4। वापस समझिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 3 घटाया 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस ए का स्क्वायर बराबर 10, 10 में से 1 घटाया 9, स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल लगाया, 9 का वर्गमूल क्या आ गया +-3। तो एक बार तो मैंने +3 लिया, एक बार मैंने -3 लिया। +3 लिया तो ए की वैल्यू आ गई -2, -3 लिया तो ए की वैल्यू आ गई 4। बोलो ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4 और -2। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया हमने, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको हम बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला भाई, इसको हम बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। और डिवीजन फॉर्मूले में क्या पूछता है वो हमें डिस्कस करना है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये -4 था। क्वेश्चन पढ़ना समझना ध्यान से, क्या बोल रही है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष λ/1 में डिवाइड करता है। कौन सा अक्ष काट रहा है, x अक्ष काट रहा है। तो भाई साहब दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, एक तो है 3, -4, एक पॉइंट है 5, 6 और ये पॉइंट x अक्ष है। और x अक्ष किस पॉइंट पे काट रहा है, इसको λ/1 में काट रहा है। और हमें पता है x अक्ष पर क्या 0 होता है भाई। तो मैं आपको डिवीजन फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार आप डिवीजन फॉर्मूला देख लीजिएगा। जैसे ये दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 और ये पॉइंट है p बिंदु m/n में विभाजित करता है। बिंदु P के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 3, 2, 1, 2/3 में बांटते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 2 और 3 कितना लिख दिया 5, 2 एकम 2, 3 तिया 9 बटे में 2 और 3 कितना लिख दिया 5। तो ये आ गया 19/5 और ये आ गया 11/5। ये कंसेप्ट होता है। तो डिवीजन फॉर्मूले में क्या है, mx2 + nx1 / m+n, my2 ny1 / m+n, ये फॉर्मेट होता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है, इसमें x अक्ष काट रहा है इस बिंदु पर। हमें पता है x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो 6 को लैम्बडा से गुणा किया 6 लैम्बडा, -4 को 1 से किया -4 बटा λ+1 बराबर कितना लिख दिया 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 λ - 4 बराबर 0। 6 λ - 4 बराबर 4। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 4/6। बोलो रेशो क्या आ गया 2/3। तो बोलो आंसर क्या आ गया 2/3। दिस विल बी आंसर। तो रेशो क्या आएगा, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई 2:3, 2:1। बात क्लियर हुई क्या। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
समझ लीजिएगा हमने y को 0 क्यों रखा, क्योंकि x अक्ष विभाजित कर रहा है, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए डिवीजन फॉर्मूला, दो बिंदु है 5 0 0 4 और बिंदु P इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। अब आपको बिंदु P के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो हम क्या करते हैं, 0 को 2 से गुणा किया 0, 5 को 3 से गुणा किया 15 बटे में 2 + 3, शायद यही तो काम करते हैं। 4 को 2 से गुणा किया 8, 0 को 3 से किया 0 बटे में 2 और 3 5, 15 में 5 का भाग दिया 3, 8/5, आंसर आ गया 3,8/5। 3,8/5 ये रेशो आ गया आपके पास। हमने किस रेशो में विभाजित किया, 2:3 में। 0 को 2 से किया 0, 5 दिया 15, 2 और 3 5, 4 दूनी 8, 0 × 3 0, 2 और 3 5, कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया 3,8/5। किसी बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी, अरे भाई ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े थे। मूल बिंदु 0 0 और XY के बीच की दूरी चाहिए, तो हमने खूब अच्छे से पढ़ा था x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलिए मूल बिंदु से दूरी क्या हो गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल। बहुत आसान है, हम लोग आसानी से ये काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से किया जा सकता है ये काम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीनों पॉइंट संरेख हो। संरेख होने की शर्त अभी अभी हमने सीखी थी, क्या सीखी थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो तीन पॉइंट्स आपके सामने हैं, एक तो है 1,2, एक है 1 - 1, x और एक है 2,3। ये तीन पॉइंट्स आपके पास है A B C। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y3 - y2 अपॉन x3 - x2, x - 2 अपॉन -2, 3 - x अपॉन 2 + 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x - 5 -6, सॉरी से 3 दूनी 6, -6 और माइनस में प्लस का 2x, 3x माइनस का 2x -6 प्लस का 6, क्या आ गया 0। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 0। बोलो x की वैल्यू 0 आ गई, तो b की वैल्यू में क्या आ गई, x की वैल्यू क्या हो गई 0। तीनों पॉइंट संरेख है, तो संरेख होने की कंडीशन हम लोग खूब अच्छे से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, संरेख होने की शर्त, कोलिनियर होने की कंडीशन हमने खूब अच्छे से पढ़ी थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो वही कंडीशन हमने यूज में ली, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 0। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी हमेशा क्या होता है, y निर्देशांक, और y निर्देशांक इज 2। बोलो आंसर क्या आ गया 2। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होती है, और y अक्ष से दूरी पूछ लेता तो x निर्देशांक मतलब 1।
अगला क्वेश्चन आपके पास, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, बोलो आंसर क्या आ गया 5। x निर्देशांक y अक्ष से दूरी है और x अक्ष से दूरी कौन सा निर्देशांक हो गया y, और y अक्ष से दूरी कौन सा हो गया x निर्देशांक, बोलो कितना आ गया 5। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, कोटि का मतलब होता है y निर्देशांक इज 0। x अक्ष पर बिंदु की कोटि, कोटि का मतलब होता है y निर्देशांक, y निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 x अक्ष पर। किसी समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्ष हैं, इसका तीसरा शीर्ष दे रखा है, तीसरा शीर्ष दे रखा है आपको, तीसरा शीर्ष दे रखा है 1,0, तो चौथे शीर्ष के निर्देशांकों का गुणनफल क्या होगा। अब आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान, हमें आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। और अपन ने और क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो समझते हैं, देखिएगा पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, एक बार डायग्राम बनाना जरूरी है ना। तो ये पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4। अब हमें पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं ये देखिएगा। सबसे पहले रहेगा 4 -3, 4 -3 मेरे ख्याल से यही होगा। तो ए पॉइंट हो गया 4 -3, 4, -3। बी पॉइंट हो गया -2 1, -2 और 1। सम्मुख शीर्ष है ना, तो एक पॉइंट हो गया -2 और 1, ये हो गया -2 और 1, ठीक है। और तीसरा शीर्ष है 1,0, तो 1,0 यही हुआ 1,0। अब हमें इससे निर्देशांक मिलाते हैं। देखो अब जो दूसरा पॉइंट होगा ना वो यहाँ कहीं होगा। भाई इस भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पर आपके पास 1 है और यहाँ कितनी है 2 3, यहाँ पर इस भुजा की लंबाई और इस भुजा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसके शीर्ष जो होंगे वो हमेशा तीसरे वाले में क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो कोई ना कोई सा इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, तो इसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट 0 और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इनका गुणनफल क्या आएगा 0। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करना। और ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा, ध्यान रखना। किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी हमेशा x निर्देशांक होता है और x निर्देशांक को हम बोलते हैं बिंदु का भुज। और बिंदु का भुज, बोलो आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 3 पॉइंट है, केंद्रक की दूरी। देखो किसी त्रिभुज है, पहले तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक समझ लेते हैं अपन। केंद्रक सेंट्रोइड बोलते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है केंद्रक। तो केंद्रक क्या करता है, ध्यान से सुनना। केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक माध्यिका को किस रेशो में बांटता है 2:1 में। तो केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3/3, सॉरी y1 + y2 + y3/3,
ये केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। तो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 4, -3, एक पॉइंट दे रखा है 3, -2, एक दे रखा है 2, 8। हमें पहले तो केंद्रक के निर्देशांक चाहिए, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। 9 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3, -5 + 8 + 3 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 1। अब हमसे पूछ रहे हैं y अक्ष से दूरी हमेशा x निर्देशांक होगा, तो x निर्देशांक क्या है आपके पास, 3। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगा, x निर्देशांक होगा, तो x निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, 3। तो अपन ने क्या पढ़ा, केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, और केंद्रक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जब हमने विभाजन सूत्र लगाया, डिवीजन फॉर्मूला लगाया, तब जाकर ये कैलकुलेशन हमारे पास आई, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये रेशो आ गया 3, 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। हमसे पूछ रहा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी हमेशा x निर्देशांक होता है, और x निर्देशांक क्या है, 3। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, k, 2, 3, 4 के मिड की डिस्टेंस है 8। तो इनमें एक रिलेशन होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर √8। कैंसिल आउट हो गया, 3 - k का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8। 8 में से 4 घटाया तो 4, 3 - k स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल बोलो +-2। तो ये आ गया 3 - k बराबर +2, 3 - k बराबर -2। तो k बराबर आ गया 3 - 2, बोलो कितना आ गया, 1। k बराबर आ गया 3 + 2, बोलो कितना आ गया, 5। k की वैल्यू आ गई 1 और 5, बोलो आंसर क्या आ गया, 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 4 - 2 का 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाया 4, स्क्वायर हटाया तो रूट लगाया +-2। पहले +2 लिया, फिर -2 लिया, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 5, आंसर आ गया 5, 1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु मिड रेशो, मिड पॉइंट 22, 20, 0, 16, ये मिड पॉइंट के निर्देशांक की बात कर रहा है। तो मध्य बिंदु किस रेशो में बांटता है, 1:1 में। तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट भी बता सकते हैं, x1, y1, x2, y2। तो मिड पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2/2, 22 + 0/2, 20 + 16/2, 22 में 2 का भाग दिया 11, 36 में 2 का भाग दिया 18। बोलो आंसर क्या आ गया, 11:18, 11, 18। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, जोड़ के 2 का भाग देना है तो मिड पॉइंट के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो भाई साहब y अक्ष, अभी अपन ने देखा था जब x अक्ष ने काटा था तो y को 0 लिखा था, अब y अक्ष ने काटा है तो x को 0 लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, -3, -4, एक है 1, 2
और किस रेखा द्वारा काटा गया है इसको, y अक्ष द्वारा काटा गया। और किस अनुपात में काटा, हम मान लेते हैं k अनुपात 1 में काटा। और y अक्ष काट रहा है तो y अक्ष में क्या जीरो होता है, x। y अक्ष द्वारा काटा गया बिंदु पर x का मान क्या होता है, जीरो। तो हमने x का वैल्यू जीरो रखा, केवल x की वैल्यू, 1 को k से मल्टीप्लाई किया k, -3 को 1 से किया -3, k प्लस 1 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0, k माइनस 3 बराबर 0, k की वैल्यू आ गई +3। बोलो रेशो क्या आ गया, 3:1। वैल्यू क्या आ गई, 3:1 इज एग्जैक्ट वैल्यू। किस अक्ष के द्वारा काटा गया ये देखना पड़ेगा। y अक्ष काट रहा है तो y पर x कोऑर्डिनेट 0, 1 को k से किया k, -3 k प्लस 1 बराबर 0, k माइनस 3 बराबर 0, k की वैल्यू आ गई 3। बोलो आंसर क्या आ गया, 3:1। एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हैं, पूछ रहे हैं चतुर्भुज किस प्रकार का है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 1 और 4, तो 1 और 4 कुछ इस तरीके से होगा। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 4। दूसरा पॉइंट है -5 और 4, -5 और 4, तो मेरे ख्याल से यहां होगा पॉइंट। -5 और 4, तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 4। तीसरा पॉइंट है -5 और 3, तो ये यहाँ होगा 3 और 5। चौथा पॉइंट है 1 और -3, तो 1 और -3 यहाँ होगा। अब आप देखो, आमने सामने की भुजाएं समान हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। देखो ये पॉइंट था 1 4, ये पॉइंट था -5 4, ये पॉइंट था -5 -3, और ये पॉइंट था 1 -3। चारों समान हैं, आमने सामने की भुजाएं समान हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो कौन सा चतुर्भुज हुआ, आयत। आमने सामने की भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो कौन सा चतुर्भुज हुआ आपके पास, ये आयत। मध्य दूरी दे रखी है, मैं देखो वापस समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, इसी कंसेप्ट का यूज किया है हमने। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही बात करी है अपन ने भाई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये x और 5 है, ये है 4,2 है, और इनके बीच की दूरी है 2। इनमें रिलेशन होता है 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर कितना दे रखा है, 2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र दे रखी है, दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का होल स्क्वायर, 4 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4। कैलकुलेशन किया, 4 2 है, 5 4 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, और दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है, x का मान पूछ रहे हैं। तो x का मान ऑप्शन से ही रख के देख लेते हैं, ऐसे तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो ऑप्शन से ही करके देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को भाई। ऑप्शन से उठाकर रख के देखो, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगी। चलो 2 रख के देखा मैंने, 2 का स्क्वायर 4 9 13 गलत हो गया। 3 रख के देखा, 1 नहीं आएगा।
4 रख के देखा 0 हो जाएगा, 5 रख के देखा कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है 2 इकाई है, तो वैल्यू रख के ही देखना पड़ेगा भाई। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का तो 3 का स्क्वायर, 9 हो गया। अब 9 में क्या जोड़े ताकि 2 का स्क्वायर कितना आ जाए, 4। गलत है भाई, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती। अगर हम वैसे सोल्व करके देख ले तो वैसे देख लेते भाई। 5 और 4 के बीच की दूरी, नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है ना। के बीच की दूरी 2 है, 3 होगी। दोनों के बीच की दूरी 3 लिख के देखिएगा, 3 से करके देखिएगा इसको। 3 से करके देखेंगे ना तब आएगा आंसर। यहाँ x की वैल्यू 4 होगी तब जाकर आएगा। तो दूरी इसकी कितनी है, 3। थोड़ा सा चेक कर लेना भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा फिर बात करेंगे अपन। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट चाहिए था हमें। मिड पॉइंट -2 और 6, 4 और -2। मिड पॉइंट के निर्देशांक हमने पढ़े थे x1 प्लस x2 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। 2 में 2 का भाग दिया 1, 4 में 2 का भाग दिया 2। बोलो 1,2। मिड पॉइंट के निर्देशांक हमने पढ़े थे x1 y1, x2 y2। इनमें रिलेशन था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस यही रिलेशन हमने काम में लिया, 1 और 2। ठीक है भाई, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर हम इनके क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।